समाज के तमाम बुद्धिजीवी हैं आपके साथ और आज आप पटना में बाध्य होके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसके पास बिहार में आप लोग गए? बिहार तमाम नेता भी हैं, जी विपक्षी दल में भी हैं। जी सम्राट चौधरी के पास सम्राट चौधरी जी से हम दो बार मिले, उपेंद्र कुशवाहा जी से 4 बार मिले और 10 बार लगभग बात भी हुई है। और भी जो कुशवाहा के लोकल लीडर हैं उनसे भी मुलाकात किए। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य जी के पास आप पत्रकार बंधु के माध्यम से भी वहाँ क्वेश्चन किया गया केशव प्रसाद मौर्य जी से भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे कि यहाँ के कुशवाहा हो या वहाँ के कुशवाहा जो लीडर में हैं वो कुशवाहा विरोधी जैसे नज़र आ रहे हैं। और मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ, फिर भी मेरे बेटी को इंसाफ नहीं दिलाया जा रहा है। ये बड़ा शर्म की बात है कि पूरे सरकार दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार में कुशवाहा ओहदा जो है बहुत महत्वपूर्ण पद मिला हुआ है, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी के रैली में भी इन्होंने अथु किया था। क्या बोले थे आप? रैली में गए थे, किनसे मिले? रैली में हम गए तो हमको तो मिलने नहीं दिया। आगे डी एरिया के सामने थे, हमको रोक दिया गया, पूरा प्रशासन लग गया रोकने में, हमको मिलने नहीं दिया गया। जो कमांडो थे बोला कि दीजिए आपका लेटर जो है हम पहुंचा देंगे मोदी जी के पास। वो ले भी गया, देखे भी, स्टेज पर ले गया मोदी जी के पास। अब किसको क्या दिया क्या नहीं दिया अब इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। आज तक अपराधी उसी घर में बना हुआ है। कहीं भी देखिएगा किसी पर आरोप लगता है तो पहले पुलिस उठाता है, पूछताछ करता है कि आपके घर में ऐसा घटना हो गया, कैसे हुआ, लेकिन ऐसा कभी पुलिस नहीं किया। आप पुलिस के अधिकारी से मिले हैं? सबसे मिल चुके, डीजीपी तक मिल चुके हैं। आश्वासन दिए, क्या बोले? डीजीपी वही कमिश्नर के पास फ़ोन लगाए, बोले कि देख लीजिए क्या बात है क्या नहीं, लेकिन डीजीपी वहाँ का काम नहीं कर रहा है, अपने मुताबिक काम कर रहा है। जो मर्जी जांच करवाता है खुद से करता है, खुद से ना हम लोग को बुलाया जाता है कभी। समय तो लगता है ना, हत्या जैसा मामला हो सकता है, पुलिस को समय वक्त लग रहा है। समय लगता है, 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, समय कितना दिन लगता है? सीबीआई क्या मामला हुआ? हॉस्टल मालिक है, हॉस्टल मालिक में पूरा फैमिली रहता है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं यहाँ महिलाओं के लिए इतने सारे काम करते हैं, कभी नीतीश कुमार जी के सचिव से किसी से मिले? नहीं, नीतीश कुमार से बहुत कोशिश किए हैं कि हमारा जो नेता है मिलवाएं, लेकिन कोई नहीं मिलवाया, कोई नहीं। वही हाँ, कोई नहीं नीतीश जी से मिलवाया गया। क्या सबसे भैया कि वहीं बगल में, इन लोगों के घर के बगल में एनडीए के सभी कुशवाहा नेता गए, चाहे वो प्रभारी मंत्री हैं जयंत राज जी, सम्राट चौधरी जी 2-3 बार गए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी गए, और जो भी हैं चाहे उमेश कुशवाहा जो भी हैं लोग गए, लेकिन इन लोग के घर तक मिलने तक नहीं गए, घर पर मिलने नहीं गए। हाँ, तेजस्वी यादव को कहा जाएगा कि हम सब लोगों को भेजे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए या कमिश्नर से मिलने के लिए उन्होंने अभय कुशवाहा जी के साथ प्रतिनिधिमंडल को भेजा। वो विपक्ष है इन लोगों के साथ खड़ा हुआ और तब जाकर के मामला जो हाईलाइटेड हुआ है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। बिहार सरकार से बहुत बार निवेदन किया गया, बिहार सरकार के जो अपने जात के लोग नेता बनते हैं, चलते हैं घूमते, उनसे निवेदन किया गया, लेकिन सब लोग असमर्थ हैं। केशव जी से मेरी अपनी बात हुई कि ऐसी बात है, आराम आए हुए थे, जा रहे थे जगदीशपुर में, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य चुप्पी साध गए, आरा बुढ़िया लॉज है उसके सामने, चुप्पी साध गए इस विषय पर। इसका मतलब है कि वो एक जाति विशेष के लोग हैं, सब घाल मिल करके सारा चीज़ कर दिए हैं, सभी लोग ब्राह्मण हैं। और आज तक मैंने मोदी जी तुरंत बुलडोजर चलवाते हैं, और जब सारा चीज़ हो गया तो वो लोग घर में आज तक बुलडोजर क्या वो लोग का अरेस्टिंग भी नहीं हो पाया। ये क्या कारण है? मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं लोकमंच से हूँ, भारतीय लोकमंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह जी की पार्टी से। देखिए, प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने पूरी चीज़ें डिटेल्स भेजी थी, ठीक है, और प्रधानमंत्री जी के यहाँ से जो आया मेरे पास डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट स्क्रिप्टेड। उस डॉक्यूमेंट में ऐसा लगता है कि पूरी चीज़ें बैठकर लिखी गई है इस हत्या को लेकर के, ठीक है। मैं एक ही बात फिर दोहराना चाहूँगा कि बेटी सभी की होती है, बेटी की ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है, बेटियां समाज की होती हैं। और स्नेहा के न्याय के लिए
मिल करके आज सभी लोग यहाँ खड़े हैं। इस नेहा को प्रधानमंत्री जी को विचार करना चाहिए और स्पेशल टीम गठित करवा करके उनको न्याय दिलवाना चाहिए, क्योंकि घटना उनके संसदीय क्षेत्र में हुई। अच्छा सर, आप ही ना एक बात बताइए, इतना सारा कुछ तो जान गए मम्मी पापा, आप लोग सारा तमाम तरह की चीज़ की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, इससे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मेन मंशा का है, मंशा सरकार की होनी चाहिए कि किसी भी गरीब लड़की को न्याय मिले। उसमें दूर दूर तक दिखेगा कि यानी सरकार की मंशा ही नहीं है कि न्याय मिले, ये सबसे संदिग्ध है। यानी पूरी बातें सुने हैं कि ज़बरदस्ती अंतिम संस्कार कराया जा रहा है, नामजद जो है वो सारे चीज़ें हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ है। तो अभी कोई भी चीज़ें नहीं हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है और बेटी की मौत पर बिल्कुल जांच नहीं है, क्या कुछ सवाल खड़े कर कोई जांच ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर खुद से उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना होती है और उस पर किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। कुशवाहा समाज के 2 उप मुख्यमंत्री यूपी में भी हैं, एक बिहार में भी हैं और यूपी में भी हैं, और फिर भी इस तरह की घटना होती है और आए दिन कुशवाहा समाज के बहुत सारे लोगों की हत्याएं हो रही है। इसी तरह से अभी देखिए कि एक मेडिकल कॉलेज के छात्र थे जिन्होंने एक दूसरी जाति से शादी कर ली थी, उनके माता पिता, लड़की के माता पिता ने कॉलेज में जाकर के उसकी हत्या कर दी। गढ़वा में इस तरह की घटना है, अभी एक महाराजगंज सिवान में इस तरह की घटना है। यानी घटनाएं लगातार हो रही है, मगर सरकार एकदम निश्चिंत होकर सो रही है। और हम लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है कि जगाएं और अपनी बातों को पहुंचाएं उन तक, ताकि मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, कुशवाहा की गरिमा बिहार प्रदेश के संयोजक हैं।